बंदो चरण सरोज गुरु मद मंगल आगार, जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताशे सर्व आरंभ में धावत हैं शिव शन। ताशे सर्व आरंभ में धावत हैं शिव शन। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाह जी अपने श्री वचनों में फरमाते थे कि जो जीव हृदय से दृढ़ निश्चय से जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकता है। इसके लिए केवल ये बात आवश्यक है कि उसमें श्रद्धा विश्वास अटूट हो। जब भी प्रेमी प्रियतम को प्राप्त करने की चाह करे, उसकी विनय में आर्त स्वर हो, हार्दिक वेदना और दृढ़ विश्वास समाहित हो, तो फिर इष्ट देव भी को विश्राम नहीं आता और प्रियतम सदा प्रेमियों की तारों में ही बंधे रहते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष स्वरूप ये है, आप श्री प्रयाग धाम से आनंद धाम में मई जून के माह में एकांतवास के लिए जाया करते थे। यहाँ श्री आज्ञा के बिना कोई नहीं आ सकता था। आपका ये नियम था कि प्रयाग धाम में हर रविवार को भंडारा किया करते थे। अतः आनंद धाम के लिए आप सोमवार के दिन प्रस्थान करते और शनिवार के दिन पुनः श्री प्रयाग धाम में कृपा करते थे। आप अपने नियम के अनुसार आनंद धाम में विराजमान थे। एक बार एक प्रेमी श्रद्धालु भक्त तोला राम जी, जो भारत से उद्योग धंधे के लिए स्पेन गए हुए थे, वहाँ से भारत में किसी कार्यवश तथा संबंधियों को मिलने के लिए आए। उनके संबंधी तथा माता पिता देवास मध्य प्रदेश में रहते थे। भगत जी के दिल में गुरु भक्ति व सद्गुरु प्रेम की चाह अत्यधिक थी। उन्होंने स्पेन में भी आरती पूजा का कार्यक्रम नियमानुसार बनाए रखा। उनके दिल में श्रद्धा और प्रेम की एक लहर जूमी कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पहले श्री दर्शन कर लें, फिर घर जाएं। वे स्पेन से बम्बई पहुँचे तो उन्हें किसी प्रेमी से ये सूचना मिल गई कि श्री सद्गुरु दीनदयाल जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं। वे शीघ्र ही बम्बई से श्री प्रयाग धाम के लिए चल पड़े। मार्ग में भगत जी ने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में कितनी ही विनतियाँ की, कितनी बार ही वंदना की तथा श्री दर्शन की तीव्र अभिलाषा आँखों में प्रेम आंसू बनकर व्यक्त की। ये प्रेम की तार तो आनंद धाम में विराजी श्री सद्गुरुदेव दीनदयाल जी श्री चौथी पातशाही जी तक पहुँच गए, परंतु बाहरी रूप से अभी परीक्षा शेष थी। जिस समय वो प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पहुंचा, उस समय अभी प्रातः 10 बजे का समय था। श्री प्रयाग धाम में पहुंचते ही उसे पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आनंद धाम को कृतार्थ कर रहे हैं। दिल में एक गहरी ठंडी सांस निकली। यहाँ पर महात्मा जन एवं भक्त जन जो सेवा के लिए ठहरे थे, उन्होंने भगत जी को काफ़ी समझाया कि श्री सद्गुरु दीनदयाल जी तो शनिवार को यहाँ कृपा करेंगे। कोई 1-2 घंटे की बात तो नहीं है, यात्रा की थकावट भी होगी, अतः भोजन करके विश्राम करो। भगत जी ने एक ही उत्तर दिया कि मैं श्री दर्शन के बिना भोजन बिल्कुल नहीं करूँगा। उधर उसी दिन बुधवार प्रातः होते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने निजी सेवादारों को फरमाया कि आज हमें श्री प्रयाग धाम में अति आवश्यक कार्य है, इसीलिए हमें शीघ्र ही वहाँ जाना है। अतः बिना कोई सूचना दिए ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कार सायंकाल के समय श्री प्रयाग धाम पहुँच गई। सभी प्रेमी भक्त प्रसन्नता से झूम उठे। भगत तोला राम जी के हर्ष की कोई सीमा न रही। आपने पहुँचते ही फरमाया, भगत तोला राम जी क्या हाल है? भगत जी ने गदगद स्वर में उत्तर दिया कि अंतर्यामी प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी ही कृपा है। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सभी प्रेमी गुरुमुखों के सम्मुख ये श्री वचन फरमाए कि जब कोई प्रेमी अपने हृदय में केवल
सद्गुरु को स्थान देकर उन्हें आतुरता से पुकारता है, तो सद्गुरु को भी प्रेमी की भावना को पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है। आवश्यकता है केवल सूरत को एकाग्र कर सद्गुरु के ध्यान में विलीन कर देने की। दृढ़ निष्ठा, अचल विश्वास ही प्रेमी के ईश देव तक पहुँचने की सीढ़ी है। श्री प्रवचन श्रवण कर तथा श्री दर्शन कर भगत जी ने भोजन किया तथा 2 दिन श्री प्रयागधाम में ठहरकर पुनः श्री आज्ञा लेकर के अपने घर के लिए रवाना हुए। संत दयाबाई जी ने प्रेम का वर्णन इस प्रकार से किया है। प्रेम पुंज प्रगटे जहाँ तहाँ प्रगट हरि होय, दया दया कर देते हैं श्री दर्शन सर सोय। अर्थात जिस हृदय में अत्यधिक प्रेम प्रकट होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संत दयाबाई जी कहते हैं कि मालिक की दया से उसे श्री दर्शन हो जाते हैं, परंतु आवश्यकता है केवल यथार्थ प्रेम की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के समय में भी श्री प्रयागधाम में दर्शनों के लिए छोटा सा हाल, कमरा और निवास के लिए कुछ अन्य कमरों का निर्माण हुआ था। अब चूँकि संपूर्ण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व अन्य कई शहरों में भक्ति परमार्थ के ज्योति की किरणें तीव्र गति से प्रकाश फैला रही थी, अतः श्री दर्शनों के लिए हाल अब छोटा पड़ गया था। आपने श्री चौथी पातशाही जी ने इस हाल कमरे को भव्य विशाल भवन के रूप में बनवाने की योजना बनाई, अतः इस हाल कमरे की नींव की खुदाई और दीवारें 1 वर्ष में तैयार हो गई। सन 1968 में आपने इस हाल कमरे की छत के लिंटर का मुहूर्त किया। आप मिक्सर मशीन के समीप विराजमान हो गए। सेवक जन आपके सम्मुख खड़े थे। आपने सेवकों को फरमाया, यदि कुछ अन्य मजदूरों की आवश्यकता हो तो समीपवर्ती गांव से बुला लाओ। सेवकों ने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से ये कार्य संपूर्ण हो जाएगा। उपस्थित इंजीनियरों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु ये तो केवल 50-60 व्यक्ति हैं तथा साथ में अन्य नौकरों को मिलाने से केवल 80-90 ही हो पाएंगे। ये कार्य बहुत बड़ा है, इस प्रकार तो 3-4 दिन इस कार्य में लग जाएंगे। आपने फरमाया कि कार्य आरंभ करो, कुदरत स्वयं सहायता करेगी। ये श्री वचन फरमाकर आपने निज कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। प्रेमियों, गुरुमुखों में नव उत्साह का संचार हो गया। कार्य आरंभ हो गया। आप समीप ही विराजमान रहे। सेवक अत्यंत प्रसन्नता के साथ सेवा के कार्य में जुटे हुए थे। आप उनकी सेवा में उत्साह बढ़ाने के लिए 2-3 घंटे बाद क्रम से 7 सेवकों को समीप बुलाते और उन्हें श्री भोग प्रसाद खिलाते। इस प्रकार प्रेमी सेवक साथ ही साथ श्री दर्शन का आनंद लेते हुए सेवा में संलग्न रहे। दिन रात एक करके सेवा में जुट जाने से ये कार्य 1.5 दिन में ही समाप्त हो गया। जब कार्य समाप्त हुआ तो गुरुमुखों ने जयकारों के स्वर से 10 दिशाओं को गूंजा दिया। आपने कार्य की समाप्ति पर सब गुरुमुख प्रेमियों को एकत्र कर श्री वचन फरमाया कि जो गुरुमुख प्रेमी सेवा में भाग लेकर हित चित से सेवा करते हैं, उनके समान त्रिलोकी में बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि गुरु दरबार की सेवा बड़े पुण्य जन्मों की कमाई से मिलती है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा, गुरु की सेवा चाकरी करिए मन चित लाय, कहे कबीर निज धरन को नाही और उपाय। ज्ञान ध्यान और योग जब गुरु सेवा सब नाहि, भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माय। अर्थात सद्गुरु की सेवा टहल आज्ञा अनुसार मन चित्त को लगाकर करनी चाहिए, क्योंकि भवसागर से तरने के लिए इससे उत्तम साधन अन्य कोई नहीं है। ज्ञान ध्यान योग व जब तब जितने भी साधन हैं, ये गुरु सेवा की समानता नहीं कर सकते। निष्काम भाव से सद्गुरु की सेवा जो करता है
उसे भक्ति, मुक्ति और परम पद सहज में प्राप्त हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।